अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है 25 साल जद्दोजहद। जी नाज़रीन, मैं आज बात करने चला हूँ मौजूदा हुकूमत के सरकर्दा रहनुमा मुल्क वतन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त अपने आप को आलम इस्लाम का मुस्लिम लीडर और हीरो तस्वुर करते हैं और उनके चाहने वाले उनको आलम इस्लाम का एक अजीम लीडर के तौर पर दुनिया से मुतारुफ करना चाहते हैं। हम उनको सलाम पेश करते हैं जो उनको आलम इस्लाम का अजीम लीडर बनाकर पेश करना चाहते हैं। बेशक मैं मानता हूं इस बात को कि जो काम वो करने जा रहे हैं, जो काम उन्होंने किया है, उसके बाद वो आलम इस्लाम के चेहरे पे एक बदनुमा दाग तो बन सकते हैं, लेकिन अजीम रहबर और रहनुमा और लीडर नहीं बन सकते। हाँ, अलबत्ता जैसा उन्होंने इस दफा ऐलान किया कि हमने ईद मिलादुन नबी शाया निशान तरीके से मनाना है। योम विलादत बासादत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उन्होंने पूरी हुकूमत की मशीनरी लगाकर पाकिस्तान को एक रोशन मुल्क बना दिया। हम इस पर उन्हें सलूट पेश करते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि नियाजी साहब की हुकूमत को आए हुए ये चौथा साल चल रहा है। इससे पहले 3 ईद मिलादुन नबी, 3 12 रबीउल अव्वल उनकी दौरे हुकूमत में गुजर चुके हैं, जबकि वो ये कहते हैं कि हम 25 साल से इस जद्दोजहद में हैं कि हम पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाएंगे, बेहतरीन इस्लामी रियासत और मदीने की तर्ज पर उसको चलाएंगे। तो पिछले 3 साल जो है वो खामोशी से 12 रबीउल अव्वल गुजारते रहे। इस साल उन्हें जोश आया। मैं पहले भी कह चुका हूं कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन नियत का हाल तो अल्लाह जानता है। लेकिन जो जाहिर होता है आपका, वो हर एक के सामने आया है कि आपने जो 25 साल जद्दोजहद की है, पहले मैं उस पर थोड़ा सा बात कर दूं, फिर रबीउल अव्वल की तरफ जाएंगे। 25 साल जद्दोजहद के अंदर जो उन्होंने हीरे तराशे हैं मुल्क वतन पाकिस्तान को चलाने के लिए, जो उनकी माहिरीन मईशत की टीम थी, मैं बार बार इस पर जिक्र करता हूं क्योंकि उन्होंने कहा था मेरे पास 200 ऐसे अफराद हैं जो पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे और चलाएंगे तो पाकिस्तान जो है दिन दुगनी और रात चौगनी नहीं बल्कि 1000वीं गुना तरक्की करेगा। लेकिन हुआ सब उसके अपोजिट है। जी, जो उनकी 25 साल सियासी जद्दोजहद नियाजी साहब ने की थी, जो उसमें उन्होंने हीरे तराशे ना, उनके नाम मैं आपके सामने पेश कर दूं। चंद नाम, बाकी तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला नाम जो मैं उनके आपके सामने पेश करूंगा, जो भारी भरकम और बड़ा अहम नाम है, जो गेट नंबर 4 का चौकीदार भी कहलाता है, वो है शेख रशीद अहमद। इसके बाद दूसरा जो नाम है बड़ा, वो है हमारी जनाब हीरोइन आपा फिरदौस आशिक ऐवान। अच्छा, जनाब यानी शेख चिल्ली भी हैं, आशिक भी भरे हुए इनके अंदर। तीसरा बड़ा नाम जो है ना, उस शहजादे साहब का, शहजाद अकबर साहब, शहजादे भी इनके साथ है। इसके बाद शिबली फराज साहब, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, उमर अयूब, हफीज शेख, फवाद और बहुत सारे नाम इनके साथ जो इस वक्त शामिल है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इनमें से कौन सा ऐसा हीरा है जो आपने तराशा है? ये तो सारे लोटे हैं, ये तो सारे लोटे हैं। शाह महमूद कुरैशी को ले लें आप, चाहे फलाना को ले लें, चाहे आप किसी को भी ले लें, सिवाय 1-2 अफराद के जो आपके बाजारी जबान में अगर कहा जाए जो आपके लौंडे कहलाते हैं, उसके अलावा सारे तो ये लोटे हैं। तो ये हीरे आपने 25 साल अपने सियासी जद्दोजहद में तराशे। तो अब
पाकिस्तान को क्या आप समझ रहे हैं कि आप पाकिस्तान को संवारने के लिए, पाकिस्तान को इस्लामी रियासत का तस्वुर देने के लिए, पाकिस्तान को मजीद की रियासत बनाने के लिए कि आप अवाम पर मजीद 25 साल जुल्म ढाएंगे, जो इस वक्त आप जुल्म ढा रहे हैं, जो अवाम को आपने जो है किसे कहते हैं तबाही, तो बहुत छोटा लफ्ज है उसके लिए, जिस दलदल में आपने उनको धकेल के खड़ा कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि आप मुतमईन हैं? हाँ, आप मुतमईन होंगे, क्योंकि आप तो शहजादे हैं, आप तो अली बाबा 40 चोरों के सरदार हैं। चोर, डाकू, लुटेरे, दगाबाज, बेईमान, धोखेबाज, मकर फरेबी, सारों को आपने इकट्ठा करके अपने गिर्द एक आपने अपनी टीम बनाई है। कोई एक साफ सुथरा निखरा हुआ कोई एक हीरा अगर आपके पास है तो बता दीजिए। नाजी साहब, अब आपसे मैं बात करता हूं रबीउल अव्वल के हवाले से। ये तो आपकी 25 साल जो कारकर्दगी थी वो थी कि आपने कितने हीरे तलाश किए, आपके पास कितने लोग थे। 25 साल में आप 25 लोग अपनी जमात के अंदर ऐसे नहीं बना सके कि जिनको आप हमेशा साथ लेके चले, जिन पर आप आंख बंद करके आगे बढ़ते जाएं। अब हम बात करते हैं रबीउल अव्वल को शायर निशाद तरीके से मनाने के लिए। आज जुम्मतुल मुबारक का ये बड़ी बरकतों वाला दिन है और 12 रबीउल के बाद ये पहला जुम्मा है। तो हमने ये देखा कि साद रिजवी साहब, खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे, पहले आपने उनके साथ 2 मरतबा जुल्म किया। खादिम हुसैन रिजवी साहब के आप कातिल हैं, आपकी हुकूमत उनकी कातिल है। मैं एक बार फिर आपके ऊपर कातिल होने का चार्ज लगा रहा हूं। अगर है कोई तो आप चैलेंज करिए, आइए मैं साबित करूंगा कि आप कैसे कातिल हैं। जो आपके चाहने वाले वो आ जाए, मुनाजरा कर ले, मैं साबित करूंगा कि आप कैसे कातिल हैं, आपकी हुकूमत कैसे कातिल है। खादिम हुसैन रिजवी साहब के धरने आपने वादा खिलाफी की। खादिम हुसैन के बाद आपने साद रिजवी साहब के साथ भी वही धोखेबाजी की, अभी भी आप वही धोखेबाजी कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, आप क्या चाहते हैं? आप पाकिस्तान को मदीने की रियासत का जो है वो नमूना बनाना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। आइए अब एक सदारती ऑर्डिनेंस पास कीजिए कि आज से सारे जो है कानून खत्म, कुरान और सुन्नत जो है सुप्रीम लॉ जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और उस पर अमल दरामद होगा, काजी अदालतें होंगी। करिए ना, उसने रोका है आपको, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे, पूरी पाकिस्तानी कौम आपका साथ देगी। ये सारे तहरीक लब्बैक वाले आपके कदमों में आगे बढ़ जाएंगे। आप ऐलान तो कीजिए, आप अमली इकदाम तो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। आपने जो अमली इकदाम किए वो सुन लीजिए। आप मदीने की रियासत का तस्वुर देने के बाद आपने जो अमली इकदाम किए, पहले तो आपने कादियानियों को बड़ी कोशिश कर ली कि आप उनको अक़लियत के अंदर ले आए। ये आपका मदीने की रियासत का, जो इनके लिए दरवाजे सारे बंद किए हमारे कानून ने, बल्कि पूरी दुनिया ने। जो मुसलमानों के दुश्मन आकाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन खातून नबीन के दुश्मन कह रहे उन्हें, जो खातून नबीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, अपना नबी पेश करते हैं, उनके लिए आपने दरवाजे खोले। ये आपके अमली इक़दाम। फिर आपने कुरान और सुन्नत की खिलाफ वर्जी किस तरह से की? अभी आप एक नया कानून ला रहे हैं, वो भी तो उसकी बाज़गश चल रही है, देखें कब आता है, वो आ जाएगा। आपकी ख्वाहिश है। आप एक नया जो है वो रूल्स अफला लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसके ऊपर आपने बहुत सारी कामयाबी भी हासिल कर ली कि जनाब जो बच्चे हैं उनको जो वालिदैन आप उनकी सरदर्निश नहीं कर सकते। ये यूरोप और अमेरिका से उठा के लेकर आए। क्यों नहीं कर सकते जनाब? जब हमारा कुरान कह रहा है कि अगर बच्चा बालिग हो जाए तो आप उसको नमाज का हुक्म करें, नमाज नहीं पढ़े उसको दुर्रे मारें। आप कौन होते हैं जनाब? ये आला तरबियत देने के लिए बच्चों को माँ बाप को ये हक हासिल है कि उनकी एक दायरे में रहते हुए उनकी सरदनिश करें। आप उससे रोक रहे हैं। आप मोबाइल नहीं चेक कर सकते आप बच्चे का, ये आप वालिदैन को रोक रहे हैं। यानी आप शरीयत के खिलाफ सारे जो है क़वानीन ला रहे हैं। फिर आपने अभी एक ख्वातीन के ऊपर जनाब अली बिल पास कर दिया जी, आप ख्वातीन के साथ ज़्यादती नहीं कर सकते, आप ख्वातीन को जनाब अली। ओ भाई, शरीयत के अंदर ये हुक्म है कि आपकी बीवी कुरान पढ़े, तर्जुमा पढ़े। नियाजी साहब, जो आपने अपने तर्जुमान बिठाए ना मजहबी उमूर के, वो तो जाहिल जबट आदमी है, उसको आपने मौलवी बनाकर बिठा दिया शराबी जानी को। तो आप खुद पढ़ ले तर्जुमा, पढ़े लिखे हैं ना, बड़ी ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेकर आए हैं, कुरान का उर्दू में पढ़ ले, तर्जुमा इंग्लिश में पढ़ ले। ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आपकी जो बीवियां हैं वो आपकी खेतियां हैं, और अगर वो नाफरमानी करती हैं तो उन पर भी सरजनिश आप कर सकते हैं। आप एक नया कानून लेके आ रहे हैं।
आप कहते हैं मदीने की रियासत। तो मेरे भाई, ये मदीने की रियासत का ढोंग मत रचाइए। जिया-उल हक की तरह इस्लाम का ढोंग रचाया था। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नाम उस तरह से जिंदा रहे कि जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो का नाम जिंदा है, फांसी दी गई है पाकिस्तान की रियासत के अंदर उसको, ये एक कत्ल है जो हमारी अदलिया ने किया है, लेकिन किसी की जबान पर आपने सुना आज तक भुट्टो को कातिल कहते हुए? सब कहते हैं शहीद भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो। क्यों? उसको ये मुकाम और ये मर्तबा इसलिए मिला कि उसने पाकिस्तान को सुप्रीम ला, कुरान और सुन्नत दिया, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया, और सबसे बढ़कर अहम काम, कादियानियों को उसने गैर मुस्लिम करार दिलवाया अपने साइड की। आप भी अगर अपना नाम जिंदा जावेदा रखना चाहते हैं तो आप आज ऐलान कर दीजिए, साद रिजवी आपके पास तो चल के आगे बढ़ जाएगा, उसके सारे तहरीक लब्बैक वाले, और हम सब आपके कदमों में आगे बढ़ जाएंगे। नियाजी साहब आपको सलूट करेंगे कि आपने पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कवानीन के निफाज का ऐलान कर दिया, अमल दरामद उस पर शुरू करा दे फौरन। आपके पास 2 साल है, 2 साल में ये काम कर ले, आप पूरी तौर पर उस अमल दरामद शुरू करा दें। हर मकाती फिगर से एक आलिम दीन लेकर उसके साथ आप एक जो सुप्रीम काउंसिल बना दें, और वो शरीयत के मुताबिक सारे जो है अहकामात को, सारे कानून को कन्वर्ट करे, और 2 साल के अंदर अमल दरामद शुरू हो जाए उसके ऊपर। अगर आपने यही काम करना है और पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना है तो ये काम कीजिए। लेकिन आप अगर गेम खेल रहे हैं तो फिर आपका अशर भी वही होगा जो जिया-उल हक का अशर हुआ है कि उसकी कब्र के अंदर कितनी बोटियां उसकी गई हैं, कितने उसकी कब्र के अंदर नॉन मुस्लिम की बोटियां गई हैं, ये आप किसी को नहीं पता। और जाके देखे उसकी कब्र का हाल, और जाके देखे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के मजार का हाल, फर्क आपको नजर आ जाएगा। मेरा काम था यूथियों को बताना कि आप अंधी तकलीफ उस शख्स की कर रहे हैं जो कि गैर मुस्लिमों के हाथों में खिलौना बना हुआ है, जो शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, जो शरीयत के नाम पर, मदीने की रियासत के नाम पर अवाम को खुल्लम खुल्ला धोखा दे रहा है, मकर कर रहा है, फरेब कर रहा है, पाकिस्तान के इमेज को डैमेज कर रहा है हर सतह पर, हर जगह पर। अस्करी इदारों तक को उसने नहीं छोड़ा डैमेज करने में। उस शख्स का आप साथ दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अकल समझ अता फरमाए। अब गेम कितना बड़ा खेल रहा है, अब पिछले सारे जो काम कर लिए उस पर तो माफी हो जाएगी तुम्हें, लेकिन इस गेम पर माफी नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि तुमने आकाए दो आलम अल्लाह के महबूब का नाम लेके उनके नाम पर गेम खेल लो। अगर यहां तुमने हेरा फेरी करी नियाजी साहब, तो सुन लो, तुम्हारा वो हशर होगा जो इबरत का ऐसा नमूना बनेगा तुम्हारा, जो हशर कि दुनिया उसको याद करेगी। इस मानों में, उस मानों में याद नहीं करेगी जो आप समझते हैं, जो यूथी आपको चाहते हैं कि जनाब अली इस्लामी दुनिया का लीडर। हाँ, इस्लामी दुनिया का लीडर आप बन सकते हो जब आप सही मानों में इस्लामी कवानीन की पैरवी कराने का बाकायदा तौर पर बिल पास कर दो। बिल पास कर दो अगर अपनी बका चाहते हो और अगली हुकूमत चाहते हो तो। आप वो हुकूमत के भूखे, आप इक़्तिदार के भूखे थे। आपको किसी पाकिस्तानी अवाम से ना मोहब्बत है, ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे मोहब्बत है। आपको है इक़्तिदार चाहिए, और उस इक़्तिदार के लिए आपने ये सारा गेम खेला, और जो लोग आपके पीछे जिन्होंने आपको इक़्तिदार दिलवाया उनके काम आप प्रायोरिटी बेसिस पे करते चले आ रहे हो। पाकिस्तान की अवाम का आपको कोई फिक्र नहीं है। पाकिस्तान की अवाम महंगाई के, बेरोजगारी के, फाका कशी के दलदल में गिर चुकी है। उसको वहां से निकालने के लिए कोई तदबीर नहीं की जा रही। नाज़रीन, मेरा काम था आपको हकीकत हाल से आगाह करना। मैंने आपके सामने पैगाम दे दिया। अब आप खुद फैसला करें कि नियाजी साहब क्या काम कर रहे हैं और हमें उनका कितना साथ देना चाहिए, या हमारे आला जो ओहदों पे फाइज लोग हैं उन्हें उनका कितना साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।